So, my today's topic is very important topic. This is called increase in supply, decrease in supply, expansion in supply, and contraction in supply. So, students, next 5 to 10 minutes, almost 10 to 15 minutes, listen carefully and watch. If you want to understand this topic, you have to listen and watch very carefully, because if you miss anything, you are going to miss a lot in this concept. So, first topic that I would like to tell you is the basic concept of these, the definition. So, listen. When price of the commodity remains constant, price remains constant and supply increases. अब आप कहेंगे कि प्राइस सेम है तो सप्लाई कैसे इंक्रीज हो सकती है? तो सप्लाई कैन बी इंक्रीज due to any other factor rather than the price. That is called as increase in supply. And the same thing in decrease in supply, but opposite. When price remains constant but supply decreases, is called decrease in supply. Now, expansion in supply. So when other things being equal, and if price increase, so producer supply more, is called expansion in supply. सो अगर प्राइस बढ़ने के कारण सप्लाई बढ़ता है तो ये एक्सपेंशन इन सप्लाई, एंड अपोजिट इन दिस केस, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, इफ प्राइस डिक्रीज supply also decrease, is called contraction in supply. So students, this is the definition of all these things. If you have known the demand concept, डिमांड में भी मैंने ऐसे ही चार कॉन्सेप्ट बताए थे. वहां था इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, सेम ऐसी डेफिनेशन थी. बट डिमांड में प्राइस के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, यहाँ प्राइस के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है. इसका मतलब प्राइस राइज होगा तो सप्लाई भी राइज होगी. डिमांड में अपोजिट होता था. नाउ सेकेंड पॉइंट अबाउट द कॉजेस. सो अब हमने कहा कि प्राइस तो सेम है, फिर भी सप्लाई बढ़ गई. तो ऐसा कब हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि व्हेन प्राइस ऑफ इनपुट डिक्रीज, जिस चीज से गुड्स बन रही है, लाइक रॉ मटेरियल, अगर उसका प्राइस कम हो जाएगा तो नेचुरली प्रोड्यूसर ज्यादा सप्लाई कर सकता है. ऐसे ही यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अगर आप मॉडर्न टेक्निक यूज करेंगे तो भी आप सप्लाई ज्यादा कर सकते हैं. इसी तरह से और भी पॉइंट हो सकते हैं, जैसे डिक्रीज इन टैक्सेस. अगर गवर्नमेंट ने टैक्सेस कम कर दिए, सपोज जीएसटी कम कर दिया, तो प्रोड्यूसर को टैक्स कम पे करना पड़ेगा. उस पैसे से वो और गुड्स प्रोड्यूस कर सकता है, तो सप्लाई और भी इंक्रीज हो सकती है.
इसी तरह से और भी हम पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, जैसे इंक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स। अगर फर्म्स राइज हो जाए तो भी ऐसा हो सकता है। मीन्स और भी आप बहुत से पॉइंट जो आपको मैंने लास्ट क्लास में इंक्रीज इन सप्लाई के बताए थे, मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई बताए थे, वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अगर आप इन सभी पॉइंटों का रिवर्स कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, तो वो डिक्रीज इन सप्लाई के कॉजेज बन जाएंगे। एक्सपेंशन सप्लाई का कॉज है सिर्फ एक, एंड दैट इज इंक्रीज इन प्राइस। अगर गुड्स का प्राइस राइज होगा तभी एक्सपेंशन होगा, क्योंकि अदर थिंग्स तो आपने कांस्टेंट की हुई है। इसका एक ही कॉज है, वो है अपोजिट, डिक्रीज इन प्राइस। सो स्टूडेंट्स, so first of all, this is the definition and causes. Now third point, let's say टेबल बनाते हैं। प्राइस 10 था तो 10 ही रहने वाला है, बट सप्लाई 100 से 120 हो जाती है। इसमें आप देखो, प्राइस 10 था, 10 ही है, अब सप्लाई 100 से 80 हो जाती है। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो देखो, प्राइस तो सेम है बट सप्लाई इंक्रीज हो गई है। दिस इज इंक्रीज इन सप्लाई। इधर प्राइस सेम है बट सप्लाई डिक्रीज हो गई है, डिक्रीज इन सप्लाई। बट इधर आप देखो, प्राइस 10 से 12 हुआ है, अब सप्लाई इंक्रीज हुई है 120। तो ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, सप्लाई इंक्रीज, एक्सपेंशन। एंड हेयर प्राइस को हम सेम डिक्रीज करेंगे तो आपका सप्लाई भी डिक्रीज हो जाना चाहिए। दिस इज कॉल्ड द शेड्यूल। नाउ अब इसको हम डायग्राम से प्रूव कर सकते हैं, तो मैं छोटे छोटे डायग्राम आपको बना के और दिखा देता हूँ। सभी डायग्राम पहले हम एक ही जैसे बनाएंगे, फिर हम अकॉर्डिंगली उसमें चेंजेस लाएंगे। हर डायग्राम में वाई एक्सिस पे आप प्राइस मेंशन करना इन टर्म्स ऑफ रुपीस, और नीचे क्वांटिटी सप्लाइड। अब आप पहले क्या करें, एक अज्यूम्ड कंडीशन ले लें, कोई भी अज्यूम्ड कंडीशन। सपोज ये मैंने एक अज्यूम कंडीशन ले लिया है, कि ये हमारा प्राइस था, इतनी क्वांटिटी थी। नाउ लिसन, अब क्या करना है, ये हमारा सपोज सप्लाई कब है, ये हमने एक अज्यूम्ड सप्लाई कब बना दिया। अभी आप ना कलर कॉम्बिनेशन पे ध्यान देना, ये जो ब्लैक है ये तो हमने बेसिक बना ही दिया है, ये पी और क्यू लिख दिया। इस सेंटर पॉइंट पे हमने इधर ए लिख दिया है। नाउ लिसन, व्हाट वी नीड, सेम प्राइस but supply increase. So same price, look at this, and supply increase Q1. So your supply curve has shifted towards right hand side like this one, A to B point. This is right hand side shifting of supply curve. This is called
increase in supply. And here you can change it opposite direction. So same price, supply decrease, Q1. This is S1, B point. So what observed? लेफ्ट हैंड साइड डिक्रीज, ये राइट हैंड साइड को शिफ्ट होता है, ये लेफ्ट हैंड साइड को शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर क्या होगा? शिफ्ट होगा, शिफ्ट राइट हैंड साइड, इधर शिफ्ट लेफ्ट हैंड साइड. So this is left hand side shifting, right hand side, and this is left hand side. Now look at the schedule now. If price increases, supply also increases. So let's say price increasing upward, and look at this, supply also increases, Q1. So there is upward movement. ये डायग्राम अपवर्ड साइड को जा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड अपवर्ड मूवमेंट. This is upward movement. And here price decrease. Look at this. Supply also decrease. So this is called downward movement. There is downward movement. Downward movement. So these are the four diagrams. Basically, now the 4 points I have written here. अभी मैं और भी आपको थ्योरी में पोर्शन में दिखाऊंगा. तो सबसे पहले पॉइंट आपको मैंने बताया, लुक अगेन, आई एम रिवाइजिंग ऑल द पॉइंट्स नाउ. So first you can see, look at this now. When look at the pointer, price is same but supply increase. तो when same price पे supply increase होती है, that can be called as increase in supply. ऐसा कभी बहुत सब बात हो रहा है कि आप सेम प्राइस पे ज्यादा गुड्स परचेज करते हो, या सेलर ज्यादा सेल करता है. नाउ सेम प्राइस पे सप्लाई डिक्रीज होना, डिक्रीज इन सप्लाई कराता है. इधर अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट है, देन प्राइस इंक्रीज, सो सप्लाई इंक्रीज. तो अगर प्राइस बढ़ने से सप्लाई इंक्रीज होती है तो उसे हम एक्सपेंशन इन सप्लाई कहते हैं. एंड इधर अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, प्राइस डिक्रीज होंगी तो सप्लाई डिक्रीज होगी, इसलिए कॉन्ट्रैक्शन. कॉजेज आपको मैं अभी उसमें दिखाता हूं, दूसरे में. अभी आप स्टूडेंट सभी इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लें. Now I am showing you another slide with the all these four concepts. Look the students, these are the four concepts that I am going to explain now. So अभी मैंने आपको इंक्रीज, डिक्रीज, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन बताया, बट एग्जाम में इस फॉर्मेट में आपके आएंगे जो आप यहाँ देख रहे हैं. अभी सपोज करो एग्जाम में आ गया एक्सपेंशन और इंक्रीज, तो मैंने आज अभी बताया एक्सपेंशन में क्या होगा कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल and price increase, supply increase is called expansion in supply. और increase in supply में क्या होगा कि आपका price is same but supply increase is called expansion in supply. Look the definition now. Other things being equal, when producer becomes ready to sell more quantity of the commodity at a higher price. तो देखिए, सेल मोर हायर प्राइस इज कॉल्ड एक्सपेंशन इन सप्लाई. इसमें देखो, ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. तो किससे आएगा? चेंज इन फैक्टर्स. द प्रोड्यूसर बिकम्स रेडी टू सेल मोर क्वांटिटी एट ए गिवन प्राइस. तो गिवन प्राइस है, इसका मतलब सेम प्राइस है, फिर भी ज्यादा सेल कर रहा है, ये इंक्रीज इन सप्लाई. तो इसके इसका कॉज तो एक ही है, इंक्रीज इन द प्राइस. लेकिन इसके बहुत सारे कॉज हो सकते हैं. वो क्या क्या कॉज हो सकते हैं? देखिए, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो अगर कोई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि
जिस चीज से गुड्स बन रही है, लैंड, लेबर, कैपिटल, अगर वो सस्ते हो जाएंगे तो यू कैन प्रोड्यूस मोर। अब आपने एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया तो भी आपकी सप्लाई इंक्रीज हो सकती है। डिक्रीज इन एक्साइज ड्यूटी, अगर आपने, सरकार ने टैक्सेस कम कर दिए, एक्साइज ड्यूटी बोलते टैक्सेस को, टैक्स कम कर दिए तो भी प्रोडक्शन बढ़ सकता है। गोल सेल मैक्सिमाइजिंग हो जाए, लास्ट क्लास में बताया था मैंने आपको, अगर आपका एम सेल को बढ़ाना है तो भी ऐसा हो सकता है। इंक्रीज नंबर ऑफ फॉर्म्स अगर बढ़ जाएं, या फिर आपका फॉल इन प्राइस इन फ्यूचर, आपको उम्मीद हो कि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है तो भी आप सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं। दीज आर दी कॉजेस। नाउ वन मोर पॉइंट हेयर, लुक एट दिस। आपको इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, साथ साथ जहां मैं रुक जाऊं बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अब इफेक्ट देखो क्या होगा। जैसे मैंने कहा कि इन दिस केस सप्लाई कब डज नॉट चेंज, सप्लाई कब तो वही रहता है, उसी पे अपवर्ड डाउनवर्ड होगा, लेकिन इसमें सप्लाई कब में शिफ्ट होता है। इसमें आपके पास मूवमेंट होगा, अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कब, देखिए अपवर्ड मूवमेंट हुआ डायग्राम में, और इसमें आपका राइटवर्ड शिफ्ट होता है, ये शेड्यूल और डायग्राम। तो आप देखिए ये अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, सप्लाई कब अपवर्ड जा रहा है, इसमें राइट हैंड साइड की ओर शिफ्ट होता है। तो आप नीचे लिखेंगे क्वांटिटी सप्लाइड, इधर लिखेंगे प्राइस, क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस। तो मैंने अभी आपको एज ए होल बना के दिखाया था, ये इन दो में डिफरेंस के साथ है। तो आपको असाइनमेंट दिया हुआ है, उसमें भी ऐसा लिखा है, फिर भी अगर बाई चांस आपके पास नहीं है असाइनमेंट, नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एज ए होल आंसर so that you can zoom in and read later on also. This is called increase in supply and expansion supply. Now, after this, another concept is contraction in supply and increase decrease in supply. तो ये भी वैसा ही है जो अभी हमने करा किया है, सिर्फ अपोजिट चीजें हो गई हैं, डायरेक्ट अपोजिट है और कुछ भी चेंज नहीं है। तो देखिए क्या क्या चेंज है इसमें। जैसे मैंने बताया कि आपके पास कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई में क्या होगा कि अदर things being equal and price decrease, so supply decrease। तो अगर आप प्राइस कम होने की वजह से कम सप्लाई करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई है। डिक्रीज इन सप्लाई में आपके पास प्राइस तो सेम है बट आप अदर फैक्टर के कारण सप्लाई को कम करते हो। कॉजेज जो अभी आपने पढ़े उसमें अपोजिट हो गया है, जहां भी डिक्रीज था हम वहां हमने इंक्रीज कर दिया है। तो सेम है, इसका है डिक्रीज इन प्राइस और इसमें है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अदर गुड, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यूज ऑफ आउटडेटेड और बैकवर्ड टेक्नोलॉजी, increase in taxes, goal become profit maximization, decrease in number of firms और rise in price in future। तो अगर आपको उम्मीद है कि फ्यूचर में प्राइस राइज होने वाला है तो आज आप सप्लाई कम कर दो। इसमें सप्लाई कर्व में कोई चेंज नहीं होगा, इसमें सप्लाई कर्व में शिफ्ट होता है टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। अल्टरनेटिव नेम है, इसमें डाउनवर्ड मूवमेंट होगा और इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड मूवमेंट होता है। ये इसका शेड्यूल है, डायग्राम आपको बता ही दिया मैंने, सेम उसी पैटर्न का डायग्राम है, ये देखिएगा। अगर आप डायग्राम की बात करें तो मैं आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ, देखिएगा। सेम इधर आपने लिखना है क्वांटिटी सप्लाइड, सेम प्राइस। अभी आप इसमें देखिए प्राइस सेम नहीं होगा लेकिन सप्लाई आपका डाउनवर्ड जाएगा, ये डाउनवर्ड मूवमेंट है। इसमें आपके पास सप्लाई कब चेंज होता है तो ये लेफ्ट हैंड साइड को शिफ्ट हो गया है। इधर आप प्राइस मेंशन करेंगे। ये चारों डायग्राम बेटे अपने खुद के हाथ से जरूर बना कर देख लेना, कई बार वीडियो देखने से काम नहीं चलता है, आपको अपने हैंड रिटन से बनाकर देखने बहुत जरूरी है। चारों के डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट, चारों कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं, इंक्रीज डिक्रीज एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। अब इसके बाद देखो हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई। तो इसको आप देखिएगा, अगर हम इंक्रीज डिक्रीज एक साथ बनाते हैं
तब वो कहलाता है चेंज इन सप्लाई। और अगर हम एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन एक साथ दिखाते हैं तब हम बोलते हैं उसको चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। तो देखो एक वर्ड है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें क्वांटिटी वर्ड है, इसमें नहीं है। तो सिर्फ एक वर्ड आने से मीनिंग ही बदल जाता है। तो क्वांटिटी सप्लाइड में दो आते हैं, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, जो अभी आपने सीखे। इसमें आता है इंक्रीज और डिक्रीज। तो नाउ लुक एट द डेफिनेशन। इट रेफर्स टू चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द गुड। तो अगर प्राइस चेंज होने के कारण सप्लाई चेंज होती है तो उसे चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बोलते हैं। लेकिन अगर प्राइस सेम हो, देखिए अदर देन द प्राइस, अदर देन द प्राइस का मीनिंग होता है प्राइस सेम रहना और चेंज इन सप्लाई हो जाए, यानी प्राइस सेम है बट आपकी सप्लाई चेंज हो। चेंज का मीनिंग है या तो इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, उसे बोलते हैं चेंज। इसमें डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई अदर देन द प्राइस रिमेन्स अनचेंज्ड। इसमें आपके पास प्राइस ऑफ द गुड रिमेन्स अनचेंज। तो इसमें क्या होता है कि आपकी अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट होती हैं, इसमें प्राइस कांस्टेंट होता है। इसमें लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई करता है, इसमें डज नॉट अप्लाई। इसमें अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट होता है और इसमें शिफ्ट होता है, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। So this is the change in quantity supplied and change in supply. Most important concept. Now students, look at your screen. What is elasticity of supply? आपको याद होगा हमने डिमांड में भी यही टॉपिक पढ़ा था, दैट वाज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और हमने उसके आपको 5 पॉइंट्स बताए थे कि वो 5 टाइप्स की होती है। ऐसे ही सेम आपकी 5 टाइप्स की इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी होती है। तो उससे पहले इसका डेफिनेशन देखिएगा। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर्स द चेंज इन सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। तो दैट मीन्स कि आपका परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है, जिसके कारण परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कितना आया, उसका रेशो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहलाता है। सो इट इज प्रपोर्शनेट चेंज in quantity in supply consequent upon the proportionate change in price. So another formula is delta Q by delta P multiply by P by Q. नोट पॉइंट ये है कि यहाँ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है बिटवीन द प्राइस एंड सप्लाई। सो दैट मीन्स आपकी जो ES होगी, इलास्टिसिटी सप्लाई विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो आपको याद होगा हमने डिमांड में हमेशा ED को नेगेटिव लेते थे, बट यहाँ जो प्राइस होगा, सप्लाई जो होगी, वो हमेशा पॉजिटिव लेंगे। तो अब इसके 5 टाइप्स होते हैं, उसमें हमारे पास पहला टाइप है, देखिएगा डिग्रीज है ये इलास्टिक सप्लाई की। नाउ फर्स्ट इज परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। सो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई मीन्स कि व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट but supply increase or decrease up to any level, this is called perfectly elastic supply। तो इस केस में अगर आप देखें तो प्राइस तो सेम है, देखिए P, बट आपका सप्लाई राइज भी हो सकता है और सप्लाई फॉल भी हो सकता है। तो इट इज Q1, इट इज Q2 और EQ। तो सप्लाई इंक्रीज डिक्रीज है बट प्राइस चेंज नहीं होता है। तो इस केस में आपका जो इलास्टिसिटी सप्लाई होगी वो इनफाइनाइट होगी और जो डायग्राम होगा वो हॉरिजॉन्टल straight line parallel to x axis like this one। so this is called perfectly elastic supply। so that means प्राइस सेम होने पर अगर आपकी सप्लाई जितनी चाहे उतनी चेंज हो जाए किसी भी डायरेक्शन में, तो दैट इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। सो
परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है कि जितना भी चेंज कर लो आप, पर प्राइस सेम रहेगा। जैसे सपोज करो आप चले जाते हो, मैं एक वैसे इसके रेफरेंस में एग्जांपल तो नहीं है, बस मैं आपको इलास्टिक का मत एग्जांपल बता रहा हूँ, वैसे ये इस पॉइंट का एग्जांपल नहीं है। जैसे आप जाते हो पेट्रोल पंप पर और आप उसे बोलते हो कि मुझे 100 रुपए का पेट्रोल दे दो, तो वो प्राइस तो सेम रखेगा, जो प्राइस सेट कर रखा है उसी प्राइस पे आपको 100 रुपए का दे देगा। अब एक आया गाड़ी वाला, बोलता है भाई इस टैंक को फुल कर दो, उसमें आया 2500 रुपए का पेट्रोल, 2500 का, तो वो 2500 का ले, या यानी इसका मतलब वो उसने 1 लीटर पेट्रोल लिया या 25 लीटर पेट्रोल लिया, या कोई बड़ा ट्रक आ गया उसने 100 लीटर ट्रक पेट्रोल लिया, तो जितना भी आप ले लो, जितनी चाहे आप डिमांड कर लो, सप्लाई कर लो, वो सेम रहने वाला है प्राइस। तो ये परफेक्टली इलास्टिक कहलाता है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपके पास परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक, अब जैसे नाम से ही जाहिर है कि इन इलास्टिक है, इसका मतलब उसमें कोई चेंज ना हो। तो अगर आपके पास प्राइस चेंज हो बट सप्लाई बिल्कुल भी चेंज ना हो, तो उसे परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई करें। इस केस में आपकी जो इलास्टिक सप्लाई है वो जीरो होगी, और जो डायग्राम होगा वो वर्टिकल पैरेलल टू वाई एक्सिस बनेगा, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं इस डायग्राम में। इसमें आप देखो प्राइस आपका सेम है, प्राइस आपका इंक्रीज हो रहा है। लुक एट दिस, प्राइस मैंने इंक्रीज किया, इवन डिक्रीज किया, बट सप्लाई कांस्टेंट है पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो इस केस में जो इलास्टिसिटी सप्लाई का आंसर आएगा दैट विल बी जीरो। तो आप सप्लाई नहीं इंक्रीज डिक्रीज कर सकते। जैसे कि कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, अब अगर मान लीजिए उसका प्रोडक्शन नहीं हुआ ज्यादा, फार्मर के पास उतना ही है जितना प्रोड्यूस हो पाया, तो अब चाहे जितना चाहे उतना प्राइस बोलो फार्मर को कि मैं इतने पैसे दूंगा मेरे को और दे दे, वो दे ही नहीं सकता है, क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं हुआ है। तो जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है या नेचर बेस्ड गुड्स हैं, उनकी सप्लाई ज्यादा नहीं बढ़ सकती है, एक लिमिटेड ही रहती है। तो ये परफेक्टली इनलास्टिक सप्लाई कहलाती है। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई क्या होती है। मैं आपको इसको अपने उसमें सेंस में दिखाता हूँ, रुकिए एक मिनट, बेटर समझ में आएगा आपको। लुक स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट इज elasticity supply is equals to 1 or unitary. So listen carefully. When percentage change in quantity supplied is equals to percentage change in price, then ES will equals to 1. तो फिर से सुनो, अगर प्राइस का परसेंटेज चेंज, क्वांटिटी का परसेंटेज चेंज दोनों सेम है, फॉर एग्जांपल प्राइस 10% इंक्रीज हुआ, सप्लाई भी 10% इंक्रीज होती है, तो अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। जो मैंने आज ही फॉर्मूला बताया था वो है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो प्राइस में परसेंटेज चेंज कितना 10, क्वांटिटी में कितना 10, आंसर 1, हैंस प्रूव कि ES 1 आ गया। तो अब आप इसको अगर डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो भी आप देख लें। इधर आप मेंशन करेंगे क्वांटिटी सप्लाइड, पूरा लिखना बेटे, कभी भी शॉर्ट में नहीं लिखा करें, यहाँ रुपीस में मेंशन करें। तो आप पहले एक स्क्वायर बॉक्स बना लें सर्टेन कंडीशंस के लिए, लाइक दिस वन। अब आप देखिएगा
अब अच्छे से सुनना, आपने प्राइस में जितना चेंज किया, सपोज करो 10% प्राइस को इंक्रीज कर दिया, ये प्राइस इस प्राइस से इस प्राइस पे आ गए, जो डिस्टेंस आपने ये राइज किया है सेम डिस्टेंस इधर राइज करना है, बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों सेम नहीं होंगे तो आपका डायग्राम गलत मान लिया जाएगा। फिर आपने इन दोनों को मिलाकर एक डायग्राम बना दें। दिस इज डायग्राम ऑफ यूनिटरी इलास्टिक। तो आप देखिए इधर 10% प्राइस इंक्रीज किया, इधर 10% सप्लाई इंक्रीज किया, इसलिए यहां पर ई एस इक्वल्स टू 1 है। दिस इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। I hope you have taken the screenshot. Now students, I am now the second point. I am deleting some points from here. So look, now I am changing. Next one is ES greater than 1. This is called elastic supply. So when percentage change in quantity supplied is greater than percentage change in price, then ES will be greater than 1. Suppose price increased by 10%, supply increased by 20%. So if 20 is there, answer is 2. That means your supply has changed double. So now this is 2 times. आप इंक्रीज करेंगे इसका डायग्राम में, इधर इंक्रीज करने के बाद ये लुक एट दिस। अब जो डायग्राम आपका जो बनेगा वो इस स्लोप में ऐसे जाएगा। दिस इज ई एस ग्रेटर देन 1। तो अगर आप देखें अच्छे से तो हमने क्या किया है, इधर सपोज करें ये डिस्टेंस आपकी अब है 20%, ये 10%, तो दिस इज कॉल्ड ई एस ग्रेटर देन 1। दिस इज योर फोर्थ पॉइंट नाउ, ई एस ग्रेटर देन 1, दिस इज कॉल्ड इलास्टिक सप्लाई। You can take screenshot now. Now the last point is, अब मैं फिर से इसी में चेंज करूंगा, बहुत ही माइनर चेंजेस। अब मैं कलर चेंज कर रहा हूं और आप अपने हिसाब से उसको दोबारा से बनाएंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज इन इलास्टिक सप्लाई। इन इलास्टिक दैट मीन्स ई एस लेस देन 1। अब आप ब्लैक कलर को साथ में ग्रीन कलर को देखें, लेस देन 1। चलिए ब्लू करता हूँ, ब्लू अच्छा दिखेगा आपको। ई एस लेस देन 1, तो लेस देन में सिंबल चेंज हो गया, इधर भी लेस देन, इधर भी लेस देन। अब इसमें क्या करेंगे, इसको हम 10% की जगह पर इधर 20% कर लेंगे, इसको हम 10% ही रखेंगे। तो अगर आपने
ये 10 है, ये 20, तो आंसर हो गया 0.5। दैट मीन्स योर ES इज लेस देन 1। अब डायग्राम देखें, तो डायग्राम में हम कुछ चीजें पहले रेज करते हैं। लोग, अब आपका सप्लाई में कम चेंज आना चाहिए, प्राइस का आधा करना। फिर आप इसको थोड़ा सा इसको रेज कर देते हैं। इस तरह से आपका डायग्राम बनेगा सप्लाई के लिए। तो ये आपके पास हो गया 20% और ये हो गया 10%। दिस इज ES लेस देन 1। So these are the 5 degrees of your elasticity of supply. You can take a screenshot now. So students, the 5 degrees I told you, and they are as a whole now. So अगर एग्जाम में आपको कभी भूल जाओ तो इस तरह से पांचों को आप याद रख सकते हो। ये बनाने के लिए एक साथ नहीं होती हैं, बस आपको याद दिलाने के लिए बता रहा हूं मैं। इधर आप क्वांटिटी सप्लाइड मेंशन करेंगे, इधर प्राइस मेंशन करेंगे। सो suppose this is the parallel to x-axis line and this is parallel to y-axis line. So parallel to x-axis, here your ES is non-defined or infinite. Parallel to y-axis, this is your ES is तो रहो, दुनिया को समझना है तो बाहर देखो दुनिया में क्या चल रहा है, सब समझ आ जाएगा। in this case ES is 0. Now look at this one. If you draw a center line from this point, this is ES equals to 1. And if you draw from here to this one, this is the curve shape of ES greater than 1, and this one is ES less than 1. So these are the 5 degrees as a whole and their shape. देखिए आने को तो सारी लाइनें नीचे ही आ रही हैं ये तीनों, बट इनके शेप में चेंज है। कोई 45 डिग्री का एंगल है, कोई अलग है, तो आपको पहचानने पड़ेंगे क्या है। इसको हम बोलते हैं इलास्टिक, इसको हम बोलते हैं यूनिटरी, ये है इनइलास्टिक, ये है आपके पास परफेक्टली इलास्टिक, और ये है परफेक्टली इनइलास्टिक। अब बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, सोचते हैं सर ने यहां भी इलास्टिक लिखा है इनइलास्टिक, यहां भी इनइलास्टिक, दोनों सेम होंगे। सेम नहीं है, ये परफेक्टली इनइलास्टिक है और ये सिर्फ इनइलास्टिक है। ऐसे ये इलास्टिक है, ये परफेक्टली इलास्टिक है। तो आपको ये सब अच्छे से समझने होंगे कि किसका मीनिंग क्या होता है। सो आज का हमारा टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आज हमने क्या क्या सीखा? इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई, एक्सपेंशन इन सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, चेंज इन सप्लाई, change in quantity supplied, elasticity supply, and degrees of elasticity supply. Degrees means types. तो आज आपने ये कॉन्सेप्ट सीखे हैं, इसको अच्छे से आप घर पे रिवाइज करना प्रॉपरली। जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल सेंड किया हुआ उससे आप पढ़ें, दोबारा से समझने की कोशिश करें। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं।